गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज निरंजन कुमार। आज मैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूं। जैसा कि आप लोग सभी चैंपियंस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी लर्निंग यूनिवर्सिटी जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, उस ऑनलाइन लर्निंग यूनिवर्सिटी में मैं बहुत सारा प्रश्न उत्तर दे रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि उसमें जो तैयारी करने का तरीका है वो थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो ब्रेन है, यानी हम लोगों का जो माइंड है, इस माइंड में दो भाग होता है। पहला जो होता है वो होता है कॉन्शियस माइंड, और दूसरा जो माइंड होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि कोई भी चीजें हमारे दिमाग में, कॉन्शियस माइंड जब बार बार उस चीज को रिपीट करता है, तब जाकर के सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को अपनी आदतों में रख लेता है। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में जब आप साइकिल चला रहे थे तो कई बार आपको पैडल देखना पड़ता था। घंटी बजाने के लिए हाथ को याद नहीं रहता था, पैडल मारने के लिए पैर को याद नहीं रहता था, ब्रेक मारने के लिए हाथ को याद नहीं रहता था। यानी उस समय तक जब आप शुरुआती के दिनों में साइकिल सीख रहे थे, तब वो सीख जो रहे थे वो कॉन्शियस माइंड से सीख रहे थे। लेकिन जब उसी सीखने की प्रक्रिया को, यानी प्रैक्टिस करने की प्रक्रिया को, जब बार बार लगातार आप एक ही काम को बार बार करने लग जाते हैं, तब वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और फिर हम उन चीजों को जीवन में कभी भी भूलते नहीं हैं। तो कॉन्शियस माइंड से किसी चीज को सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो सबसे अच्छा यही है कि हम बार बार उन चीजों का प्रैक्टिस करें बार बार। जितना ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके वो चीज कॉन्शियस माइंड से निकल करके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। तो जो भी चीजें हम आपको दे रहे हैं, जो भी प्रश्न दे रहे हैं, सबसे पहले तो आप उनको रीड कीजिए, रीडिंग कीजिए। दूसरा चीज राइटिंग कीजिए, और तीसरा ये प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मीन्स कि आप जब रीडिंग कर रहे हैं तो कॉन्शियस माइंड से रीडिंग कीजिए, जब राइटिंग कर रहे हैं तो भी कॉन्शियस माइंड से राइटिंग कीजिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तब जाकर के वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों को हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप ध्यानपूर्वक हर इन चीजों को समझें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने आदतों में लाएं। यदि आप सिर्फ सुन करके या एक बार कॉपी में उतार करके छोड़ देंगे, तो वो चीज आपका अपना नहीं बन पाएगा। क्योंकि कोई चीज आपका अपना तब बन पाएगा जब वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में, जैसा मैंने शुरुआती में साइकिल चलाने का आपको एक उदाहरण दिया, उसमें आप क्या देखते हैं कि जब बार बार साइकिल चलाते 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 इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि आपके हाथ को याद हो जाता है कि ब्रेक कब लेना है। यानी तब आप अपने कॉन्शियस माइंड से ब्रेक लेने के लिए हाथ को बिना कहे वो जहां जरूरत पड़ता है ब्रेक ले लेता है, जहां जरूरत पड़ता है घंटी लगाता है, जहां जरूरत पड़ता है पॉडिल को कम करता है या ज्यादा करता है। तो आप सब लोग शायद अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मुझे इसकी तैयारी करनी है। यानी मैं लास्ट बार ये कह सकता हूं कि आप रीडिंग कीजिए,
राइटिंग कीजिए और साथ ही साथ उन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में कैसे करेंगे प्रैक्टिस? आप आपके साथ जो भी लोग हैं, आप उन क्वेश्चन का आंसर कम से कम 5 बार उनको दीजिए। आपके घर में कोई नहीं है, सपोज दैट आपके घर में कोई एसोसिएट नहीं है, आपके घर में कोई नहीं है, कुर्सी तो होगा ना, कुर्सी, खाली कुर्सी अपने सामने रख लीजिए और फील कीजिए कि कोई आदमी उस पर बैठा हुआ है और उस प्रश्न का उसको उत्तर दीजिए। और बार बार जब आप उत्तर देंगे तो वो चीज आदतों में चला जाएगा और वो आपको याद रह जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में और फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये बात समझ में आया होगा और आगे से आप ऐसा ही करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।